आज राजा हरिचंद ने रानी तारावती को बेच दिया था। ऐसा समय आ गया था। माताओं चैल पैल मत करना, बड़ा ध्यान से सुनना। आज ऐसा समय आ गया राजा हरिचंद पर मेरे भाइयों, गोदी का खिलौना वो रोहिताश, आज उसको भी बेच दिया। सारी अवध नगरिया छूट गई, दास दासियां छूट गई। विश्वामित्र जी ने कुंजी और लगाम का संकल्प करवा लिया। ये कथा आप पहले सुन चुके हो कैसेटों के द्वारा। केवल उतने ही मुख्य बिंदु बोलूंगा, ध्यान से सुनना। जब राजा हरिचंद काशी की नगरिया में खड़े हो गए अपनी रानी तारावती के साथ में, बेटा रोहित के साथ, तो काशी के लोगों से कहने लगे, अरे भैया काशी के लोगों, मैं पापी हूं, मैं अन्यायी हूं। अरे काशी के लोगों, कितनी भी मुसीबतें आ जाए इंसान के ऊपर, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, नर नारी नहीं बेचते हैं, पर हम ही ऐसे पापी हैं जो ये मर्यादा मेटते हैं। काऊ भैया के ऊपर मुसीबत कितनी गरीबी आ जाए, परीक्षित जी आज तक काऊ ने अपनी पत्नी को बेचा नहीं, बेचा होगा। हरिचंद रो रो के कहने, अरे काशी के लोगों, मेरी रानी तारा मन में कह रहे हैं, मेरा बेटा रोहित आज तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा, खरीद लो। एक वेश्या निकल के आई रानी को खरीदने के लिए। मैया समझ गई कुछ गड़बड़ है। आज मैया तारा हाथ जोड़ करके परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती है, गोविंद, अगर मैं वेश्या के घर पे चली गई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मुझे नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा द्वार द्वार पर। आज वो वेश्या गई है माल खजाना लेने के लिए। भाइयों इधर वही मेरा गोविंद, मेरा परमपिता परमात्मा, देखना भगत की कैसे लाज बचा रहा है। आज उसी वेश्या की तिजोरी में जाकर के भगवान ने नाग का रूप बना लिया, और जैसे दरवाजा खोला उस वेश्या को नाग देवता ने अंगुली में डस लिया। ब्राह्मण देव आए, रानी तारा बेटा रोहित को खरीदा है, कालू मेहतर आया हरिचंद को खरीदा। इसलिए घमंड मत करना माताओं, घमंड मत करना। रावण कितना बड़ा विद्वान था, लेकिन याद रखना लंका बाऊ की ना रही। परीक्षित जी, एक दिन ऐसो घर में लक्ष्मी प्रकाश करे, और एक दिन ऐसो घर में तांबे कौन पैसा है। एक दिन ऐसो घर में गद्दा गलीचा मिले, और एक दिन ऐसो घर में कंबल को आदेशा है। एक दिन ऐसो घर में रबड़ी रसगुल्ला मिले, और एक दिन ऐसो घर में सागौ को आदेशा है। और नरबावरे निक विचार करके देख ले, अरे आज दिन ऐसो जाने कल दिन कैसा है। आज रबड़ी रसगुल्ला मिल रहे, आज तन पे कपड़ा है। एक दिन बहुआ था, देखना राजा हरिचंद जो कहां राशि वस्त्र पहनते थे लोगों, एक दिन ऐसा समय आ गया राजा हरिचंद ने सारे वस्त्रों को त्याग दिया, एक धोती पहन करके आज काशी की नगरिया में खड़ा है। जो 16 श्रृंगार बनाती थी वो मैया तारा, आज श्रृंगार सब छूट गए माताओं। एक फटी सी साड़ी पहन करके रानी तारा काशी की नगरिया में खड़ी है, वो भी बिकने के लिए।
घमंड मत करना, घमंड मत करना माता बहनों, भाई बंधु, मेरे बहन भाइयों। पानी भरने के लिए जाते हैं। हरिचंद कथा आपने सुनी है, रानी से कहा रानी उठवाए दे गगरिया ने गंगा जल की। वो गंगा कहां से आ गई? जबकि हरिचंद की 14वीं पीढ़ी बाद भागीरथ हुए थे। भाइयों ऐसे नहीं समझोगे, सुनिएगा। हरिचंद का बेटा हुआ था रोहिताश। हरिचंद के रोहित भये, रोहित के हरित भये, हरित के हुए चंप, चंप के हुए सुदेव, सुदेव के हुए विजय, विजय के हुए भरक, भरक के हुए प्रक, प्रक के हुए बाहुक, बाघ के हुए असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, और दिलीप के बेटा हुए भागीरथ जो गंगा को लाए थे। लेकिन वो गंगा कहां से आ गई? जिस गंगा में से राजा हरिचंद ने जल भरा था। रानी उठवाए दे गगरिया गंगा जल की। मेरे भाइयों वो स्वर्ग में गंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी गंगा। वह मंदाकिनी गंगा में से राजा हरिचंद ने जल भरा था। बोल गोविंद भगवान। रानी कहने लगी पिया मैं तुम्हारे घड़ा को हाथ नहीं लगा सकती। अगर मैंने तुम्हारे घड़ा से हाथ लगाया तो मेरा धर्म, और धर्म के खातिर तो जो मर रहे हैं। तुम एक कालू नेत्र के यहाँ हो, नौकरी कर रहे हो, और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ। कथा कितनी बढ़ाऊं भाइयों। हरिचंद की कथा में केवल एक ही बात सत्य है। बोले क्या? सत्य को मत छोड़ना। राजा हरिचंद ने रानी को बेच दिया, बेटा रोहित को बेच दिया माताओं, लेकिन राजा हरिचंद ने सत्य को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा। सत्य को नहीं छोड़ा था भाइयों। सत्य को मत छोड़ो